अब इसको पहचानना बड़ा कठिन है कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म नहीं करें। ये कौन करता है? चलनी अच्छे आटे को अलग, चोकर को अलग। धर्म दो प्रकार के, कर्म दो प्रकार के हैं, एक करने योग्य, एक ना करने योग्य। समझ रहे हैं बात? तो ये बताइए कि धर्म कितना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको धर्म की उपस्थिति समझाता हूं कि आपके अंदर धर्म की उपस्थिति किस तरह से अनिवार्य है। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आपका ये शहर है, आपका ये स्थान है। एक सोसाइटी में एक लड़का था। वो लड़का जब बाहर निकलता ना तो बहन बेटियों को गलत नजर से देखता था। एक लड़का था, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं एक सवाल पूछूंगा, उत्तर दीजिएगा, तब सब क्लियर हो जाएगा। एक लड़का था, वो सारी मोहल्ले की, सोसाइटी की लड़कियों को, बहन बेटियों को गलत तरीके से देखता था, गलत नजरिए से देखता था। लेकिन वही लड़का जब अपने घर पर जाता था तो उसकी एक सुंदर सी जवान बहन थी जो कि बहुत सुंदर थी, उसके उम्र के ही आसपास थी। जब वो अपने घर जाता तो अपनी बहन को वो गलत तरीके से नहीं देखता, गलत नजरिए से नहीं देखता। सारी लड़कियों को गलत नजरिए से देखता, मोहल्ले की, पड़ोस की, लेकिन अपनी बहन को गलत तरीके से नहीं देखता। क्या आप बताएंगे कि उसे अपनी बहन को गलत नजरिए से देखने से किसने रोका? कौन था रोकने वाला जो ये बोलता है कि नहीं ये तेरी बहन है, इसको गलत नजरिए से नहीं देखना? कौन रोकता है उसको? उसका मन। कौन रोकता है? मन उसका धर्म। कौन? उसका मन धर्म। जिस नजरिए से आप अपने पति को देखती हो, क्या उस नजरिए से पिता को देख सकती हो? क्या भाई को देख सकती हो? किसने रोका है? धर्म। कौन है ये? धर्म। जिस नजरिए से आप अपनी पत्नी को देखते हो, क्या उस नजरिए से आप अपनी बहन को देख सकते हो? नहीं। बस ये बताओ किसने रोका? कौन है ये? समझ रहे हैं आप लोग कि धर्म कितना डीपली घुसा हुआ है हम सबके जीवन में। यदि जिस दिन ये धर्म मर जाएगा, जिस दिन ये धर्म मर जाएगा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार कौन कर लेता है? वो लोग जिनके अंदर का ये धर्म मर चुका है, वही तो हैं ये लोग। यदि ये धर्म मर जाएगा तो भाई बहन का फासला मिट जाएगा। इसलिए कहता हूं कि जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? किस काम का? बताइए, धन बड़ा है या धर्म बड़ा है? धर्म बड़ा है। धर्म बड़ा है। रावण के पास क्या था? धन। धन या धर्म? धन। रावण के पास क्या था? धन था। धन। रावण के पास धन था। धन था, धर्म नहीं था। धर्म होता तो पराई स्त्री को चुरा के ना लाता। रावण के पास धन तो था, धर्म नहीं था। और राम के पास धर्म तो था, पर धन नहीं था। जंगल में क्या था? राम के पास धर्म था और रावण के पास धन था। युग जब बीता तो समाज ने रावण के पुतले जलाए और राम के मंदिर बनाए, क्योंकि दुनिया जानती है कि धन वाले के पुतले जलाए जा सकते हैं, पर धर्म वाले के तो मंदिर ही बनाए जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, आप धन कितना भी कमा लो, मनाही नहीं है, पर उस धन के कमाने में कहीं आपका धर्म ना चला जाए, इसका ख्याल रख के धन कमाया करो। कहीं हम धर्म की हानि तो नहीं कर रहे। धन कमाना बुरा नहीं है साहब, बहुत पैसा कमाना चाहिए, खूब काम करना चाहिए, खूब सफल होना चाहिए, लेकिन धर्म न जाए। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? तो बताओ, अपने बच्चों को धनवान बनाओगे या धर्मवान बनाओगे? धर्मवान बनाएंगे हम इसे। क्या बनाओगे? अब बताओ कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? धर्म बड़ा। वो कर्म बड़ा है जो धर्म से जुड़ा हो। यदि नहीं जुड़ा तो वो कर्म बड़ा नहीं।
नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा, ये बात आप कहते तो हो पर ये अधूरी बात है। इस पर जब तक ये मेंशन नहीं करेंगे कि धर्म युक्त कर्म बड़ा, तब तक ये कर्म वाली बात गलत रहेगी। तो आज से कर्म बड़ा, इसके पहले क्या कहना पड़ेगा? धर्म से धर्म युक्त कर्म बड़ा, वरना कर्म बड़ा नहीं। वरना कर्म कैसे बड़ा होगा? कसाई का गाय काटना कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने वाला कह देगा कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तो वो कर्म कैसे बड़ा होगा? तेरा आचरण, तेरा कर्म धर्म से युक्त होना चाहिए, तब तेरा कर्म श्रेष्ठ है। उस कर्म की राम ने क्या किया? पिता की आज्ञा मान ली, 14 साल चले गए। माँ की बात मान ली, 14 साल चले गए। राम ने कर्म ही तो किया था, पर राम का कर्म धर्म से युक्त था। राम का कर्म कैसा था? धर्म से युक्त। धर्म से युक्त मीन्स मिला हुआ, धर्म युक्त मतलब धर्म से जुड़ा हुआ, अटैच है। देखिए जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल होता है ना, आप अपने मोबाइल को चाहे आप अपने बेडरूम में रखो, रसोई में रखो, अपने कहीं भी, पार्क में जाओ, सड़क में चलो, ऑफिस जाओ, कहीं भी, हर जगह आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होता है, हाँ या ना? यदि आपके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो आपका मोबाइल डिब्बा है या नहीं? डिब्बा है। हाँ या ना? कितना भी महंगा हो पर नेटवर्क नहीं है तो वो मोबाइल डिब्बा है या नहीं? हाँ या नाम उत्तर? मैया बोलो मेरी माँ। वो आपका मोबाइल क्या है? डिब्बा है। आपका मोबाइल सारी जगह जाता है लेकिन कनेक्ट रहता है नेट से, नेटवर्क से। उसी तरह आप कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, परंतु